जब भगवान की अवहेलना होती है, जब हम भगवान को नेग्लेक्ट करते हैं, तब वैष्णव अपराध होता है। कहते हैं अच्छा ऐसे भगवान को नेग्लेक्ट किया, हम तो भक्ति की ठुकाई पिटाई की है, भगवान को तो बहुत मानते हैं, उनके आगे बत्ती उत्ती घुमाते हैं हम तो। ऐसा क्यों लिखा है प्रभुपाद जी ने कि जब हम भगवान की अवहेलना करते हैं, भगवान को इग्नोर करते हैं, भगवान को नेग्लेक्ट करते हैं, तो हमसे वैष्णव अपराध होता है। बेसिकली किसी वैष्णव अपराध अगर जब हो रहा होता है, वैष्णव निंदा जब हो रही होती है, ठीक है, तो ऐसा क्यों क्या कहा जा रहा है कि उसने नेग्लेक्ट किया? रीजन बीइंग उसको पता होता है कि वैष्णव अपराध है, उसको बोला जाए मत कर मत कर, वैष्णव अपराध है, वैष्णव अपराध मत कर मत कर, वैष्णव अपराध मत कर। ऐसे क्या वैष्णव अपराध ही, बदतमीजी हद मचा के रखी इन लोगों ने, इनको दंड तो देना बनता है। लेकिन सर आपकी भक्ति खतरे में आ जाएगी। अरे छोड़िए जी, अरे छोड़िए, क्या बातें कर रहे हैं आप, भक्ति देखी जाएगी, पहले ठोको इसको। अच्छा लेकिन सर अगर इसको ठोका सर तो इसके ना फिर आपकी भक्ति कमजोर हो जाएगी, फिर आपका भगवान से स्नेह कम हो जाएगा, आपकी फीलिंग्स कमजोर हो जाएंगी। अरे जी क्या रखा है फीलिंग्स में, ऐसी क्या फीलिंग बात कर रहे हैं, इसको पीटो इसको। भगवान की अवहेलना करना यही है। भगवान की अवहेलना करना मतलब भगवान के प्रति भक्ति की अवहेलना करना। हमारा कनेक्शन है किस वजह से? बिकॉज ऑफ भक्ति। भक्ति की अवहेलना कैसे होती है? भक्ति की निंदा करके। भक्ति निंदा करो, भक्ति देवी छोड़ के चली जाती है, हृदय छोड़ के चली जाती है भक्ति देवी। तो इसीलिए जब अपराध करते हैं तो बेसिकली हम भगवान की अवहेलना कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भगवान को किनारे कर रहे हैं। जैसे कभी कभी ऐसा होता है, कोई चीज़ जब मन में फंस जाती है, कोई निंदा अगर वहाँ फंसी हुई है, उसकी वजह से जपा खराब हो जाता है। होता है, बिल्कुल होता है, मेरा तो हुआ है, हमने भी गड़बड़ी की है ऐसा, या बिल्कुल। लेकिन अल्टीमेटली देखा भाई नुकसान किसका हो रहा है? उसका जिस व्यक्ति का होना है वो होगा, जब होगा जो देखी जाएगी, लेकिन अभी तो मेरा नुकसान हो रहा है जी। इस बात को अगर कोई ध्यान में रखेगा तो छुटर पुटर चीज़ों में नहीं फंसेगा। नहीं तो चलो छुटर पुटर चीज़ों में फंस जाते हैं, वो भगवान की कहने का अवहेलना करते, बिकॉज वो भक्ति देवी की अवहेलना कर देते हैं, इसीलिए फिर उनकी भक्ति कमजोर होनी शुरू हो जाती है। जय श्री रुक्मणी द्वारकाधीश की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया प्रभु सुदर्शन की जय, गिरिराज गोवर्धन जी महाराज की जय, श्री गौनिताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय। जैसे कुछ एग्जाम्पल जो है इस प्रकार से, जैसे कि आई नो एक डिवोटी ही गेव मनी टू अनदर डिवोटी। एक भक्त ने दूसरे भक्त को कुछ पैसे दिए उधार, ये प्रभु जी मेरी बेटी की मैरिज है, थोड़ा पैसा उधार दे देंगे? हाँ हाँ ले लीजिए, लौटा देंगे ना। अरे प्रभु जी भक्त हैं हम तो। अरे हाँ ले लो जी ले लो। तो दे दिए उसको कुछ पैसे, उधार दे दिए उसको, उधार दे दिए। अब 1 महीने बाद वो पैसे वापस करने थे आपको। हाँ करता हूँ। 2 महीने बाद हाँ करता हूँ। 3 महीने बाद करता हूँ। यही चल रहा था। फाइनली 6ठे महीने बाद एक भक्त ने दूसरे भक्त के यहाँ गुंडे भेज दिए। क्या सर ऐसा मत करिए, देखिए वो भक्त हैं, हरे कृष्णा करते हैं, क्या जी मेरे 5 लाख जरूरी हैं, ठोको इसको। अब इसमें उसका भक्ति का नुकसान होने वाला है, बट ही इज डूइंग दैट बिकॉज वो कहीं ना कहीं भगवान की अवहेलना कर रहा है। लाइक आई नो वन डिवोटी, उसने अपने गुरु को इन्वाइट किया था मैरिज में। अब गुरु मैरिज में नहीं आ पाए बिकॉज गुरु इज वेरी बिजी। तो उसने गुरु की अवहेलना करनी शुरू कर दी। कहता है गुरु जी वैसे तो चले जाते हैं, देखिए अगर कहीं डोनेशन मिल रही होती है ना तो चले जाते हैं, मेरी शादी में नहीं है, शादी एक ही बार तो होती है, आ जाते। अवहेलना करने के लिए चुना भी कौन? सीधे गुरु। बीच में सब वी डू वैष्णव अपराध थोड़ा बढ़िया क्लास का, थोड़ा अच्छा वाला क्वालिटी का वैष्णव अपराध होना चाहिए जी। हाँ, तो इसी प्रकार से अगर मान लो गुरु ने या फिर किसी वैष्णव ने, किसी सीनियर डिवोटी ने इस पोस्ट से हिला कर दूसरी पोस्ट में दे दिया, इस सेवा छुड़वा करके दूसरी सेवा में डाल दिया, बस हो गया दिमाग खराब, बुद्धि खराब। वैष्णव अपराध करने में कोई हिचक नहीं। तो कहीं ना कहीं जब अपने भजन से किसी की आसक्ति नहीं होती, भजन से आसक्ति का मतलब है भगवान से आसक्ति, जब भजन से आसक्ति नहीं होती तो फिर ऐसा व्यक्ति भक्तों की निंदा करने में हिचकिचाता नहीं है। जैसे नए लोगों को चिंता नहीं होती, इतनी नए लोग इतनी चिंता नहीं करते। जैसे एक व्यक्ति था, उसको वृंदावन लेके जाना था, वो बस निकल गई, बस भी छोड़ गई, बस उसकी निकल गई और बस छूट गई उसकी, यहीं रह गया वो। उसने माला छोड़ दी, बस छूट गई मतलब माला छूट गई। कैसे सर माला इज क्वाइट इंपॉर्टेंट? क्या इंपॉर्टेंट? बस निकल गई हमारी, वृंदावन जा रही थी, हमने पैसे दिए थे, मेरे 2500 रुपये का नुकसान हो गया मेरा, ये आज से माला छूट गया।
क्योंकि जब भजन से आसक्ति नहीं होती तो इसको छोड़ना ही बड़ा आसान होता है। जिसकी भजन से बड़ी प्रीति होती है, बड़ी रति होती है, कहते हैं नहीं जी ये नहीं छूटनी चाहिए, कोई नहीं जी ये थोड़ा उतार चढ़ाव ऊंच नीच लगी रहेगी, छोड़ो जी कुछ नहीं रखा इन चक्करों में। एक समय रूपमयी माता जी एक शी शेयर्ड वन ऑब्जर्वेशन, शी वाज शेयरिंग विद मी, अर्चित प्रभु, हम लोग बैठे हुए थे। कहते प्रभु जी मैंने एक चीज़ गौर की है, आप लोग ना छोटे छोटे चीज़ों में नहीं फंसते, आप लोग कहते हो भाई चैन जपा करते रहो, भले को बोलते रहे आपने कुछ किया नहीं, आपने कुछ किया नहीं, कहते हाँ जो भी माला लाओ, कहते आप जिसमें फोकस करना है उसी में फोकस रखते हो, इधर उधर फंसते नहीं हो, इसलिए आप लोग सालों साल भक्ति कर रहे हो। ये मेरी सही ऑब्जर्वेशन है, राइट? मैंने कहा माता जी 100% सही ऑब्जर्वेशन है। छोटे छोटे चीज़ों में फंस जाएंगे तो नाम जब खराब हो जाएगा, क्योंकि नौसखी भक्त हैं, नौसखी भक्तों की नौसखी हरकतें होती हैं, और दो नौसखी हो जाए मिल जाते हैं तो फिर एक नया ड्रामा होता ही होता है। तो नौसखी नौसखिया 3, नौसखिया 4, नौसखिया 5, दे डू वंडरफुल ड्रामाज। और उसमें हम पढ़ जाए ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो भक्त है, फला है, ढिमका है। कहते इनमें से आपका जब का हाल क्या है? क्या जब गया तेल लेने, तो जब अगर तेल लेने चला गया तो हम कहाँ जाएंगे सर फिर? तो इसीलिए कहीं ना कहीं जब भक्ति से हमारी प्रीति कम होती है, जब प्रभु से प्रीति कम होती है, दैट कॉजेज वैष्णव अपराध। जब भजन से बड़ी रति होगी, हम कहे बाकी दुनिया जो करना है करे जी, ये मेरा ये नहीं खराब होना चाहिए, ये मक्खन मलाई की तरह चलते रहना चाहिए। जितना वैष्णव अपराध करते हैं उतना ग्रीस कम हो जाती है। जितनी ग्रीस कम हो जाएगी तो फिर आपने देखा ना चेन के अंदर, साइकिल की चेन, उसमें ग्रीस कम हो जाए तो फिर वो फंसती रहेगी, उतरती रहेगी। क्या चेन बार बार क्यों उतर रहती है? कहते हैं ग्रीस ही नहीं है जी इसमें। ऐसे हमारी भी चेन उतरती रहती है भक्ति की, भावनाओं की, भगवान के प्रति। क्यों? ग्रीस कम हो गई। ग्रीस कैसे कम होती है? वैष्णव अपराध से कम होती है। तो अगर हम चाहते ग्रीस बनी रहे उसके अंदर, तो इसीलिए बचना चाहिए। यस, बचना चाहिए, स्पेशली प्रोवोकिंग सिचुएशंस के अंदर बचना चाहिए।